मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे मॉक टेस्ट सीरीज का जो है चौथा अध्याय। ये चौथा अध्याय आपका कोशिका वाले टॉपिक से इंक्लूड टच है। कोशिकाओं के बारे में हम सेल बायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो सभी बच्चे आज की जो क्लास है उसके साथ अंत तक बने रहेंगे। चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं हम आज की अपनी क्लास। कोई हम लोगों को एक्स्ट्रा समय नहीं लगाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को अपना 30 क्वेश्चन पर डे का जो टारगेट है वो भी पूरा करना है। तो चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? जो लसिका कोशिकाएं होती हैं मानव शरीर के कौन से हिस्से में बनती हैं? एक बच्चों आपको दिया गया है यकृत में, एक दीर्घस्थि में, एक अग्नाशय दिया गया है, एक डी बच्चों आपको दिया गया है तिल्ली। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। मानव शरीर के कौन से हिस्से में बच्चों लसिकाएं कोशिका बनती हैं? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक दिन की तरह जय हिंद लिखकर पहले अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद सभी बच्चों को लाइव चैट बॉक्स में जाकर अपने पहले क्वेश्चन का आंसर सबमिट कराना है। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो आंसर सबमिट नहीं कराएगा। सभी बच्चे लाइव चैट बॉक्स में जाएंगे और अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग राइट आंसर की। तो बच्चों ए विकल्प आपको यहाँ पर दिया गया है यकृत, जो कि पूर्ण रूप से आपका क्या है यहाँ पर गलत है। दीर्घस्थि भी आपका बच्चों यहाँ पर गलत है। अग्नाशय भी आपका गलत है। यहाँ पर प्लीहा तिल्ली, जिसको स्प्लीन हम लोग बोलते हैं, ये आपका पूर्ण रूप से क्या है सही है। यही आपको ध्यान रख लेना है। लसिका कोशिकाएं कहाँ पर बनती है? तिल्ली यानी कि प्लीहा में बनती है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संबंध में असत्य है? ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ों को समझिएगा। स्तंभ कोशिकाओं के बारे में यदि आप लोगों को जानकारी है तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर बच्चों गलत है, असत्य है, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ये प्राणी में जीवन भर स्वगुणन करती है। एक आपको दिया गया है ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। एक बच्चों दिया गया है ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। एक आपको दिया गया है ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लगाना है। सभी बच्चों को लाइव चैट बॉक्स में जाना है और तेजी के साथ आप अपने आंसर सभी बच्चों को सबमिट करा देने हैं। बच्चों, फैन ऑन रखा गया है क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्लास लेना मुझे काफ़ी टिपिकल लग रहा था। हल्का फुल्का बैकग्राउंड साउंड आपको डिस्टर्ब कर सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को तेज़ी से सबमिट कराना है। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं सही विकल्प की। देखिएगा बच्चों, स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संबंध में पहला कथन आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। ये प्राणियों में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। एक, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। तो ये तीनों ही बात यहाँ पर सही है, लेकिन ये केवल भ्रूण में होती है, ये बात आपकी बच्चों गलत है। लेकिन आपको निगेटिवली ट्रू बताना है, तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो डी सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो डी होगा। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये बात आपकी यहाँ पर असत्य है। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका जो शब्द है, सेल जो वर्ड्स है, इसका उपयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? स्वान, एक अरस्तु, एक रॉबर्ट हुक, एक आपको दिया गया स्लाइडेन। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? स्वान, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, एक आपको दिया गया है स्लाइडेन।
चलिए चलिए, अरे भाई सभी बच्चे तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को टाइम नहीं लगाना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं एकदम सही आंसर की हम लोग। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों, इसमें ए ऑप्शन दिया गया है स्वान, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। उसके बाद एक आपको दिया गया अरस्तु, ये भी आप लोगों का गलत है। एक आपको दिया गया स्लाइडेन, ये भी आप लोगों का पूर्ण रूप से गलत है। कोशिका जो वर्ड्स है इसका उपयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था, यही बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। 3 का जो सी विकल्प है ये आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। कोशिका भित्ति पाई जाती है सेल्यूलोज में, राइबोसोम में, पादप कोशिकाओं में। एक आपको दिया गया डी, इनमें से कोई नहीं। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? सभी बच्चे तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? सेल्यूलोज में, राइबोसोम में, पादप कोशिका में। एक डी आपको बच्चों दिया गया था यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प के बारे में। आई थिंक जो 4 सेकंड का समय था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एकदम जो भी आपका एक्यूरेट ऑप्शन है उसी को हम लोग यहाँ पर चूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी आपका बच्चों पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका सी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है, तो बी आपका गलत हो जाता है। जो कोशिका भित्ति है बच्चों वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन ये पाई किस में जाती है? ये पादप कोशिका यानी कि पौधों में पाई जाती है, ये जंतु में कभी भी नहीं पाई जाती है। डी बच्चों आपका पूर्ण रूप से क्या है? ये गलत है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाया जाने वाला सर्वाधिक जो तत्व है वो बच्चों कौन सा होता है? एक आपको यहाँ पर दिया गया है ऑक्सीजन, एक आपको दिया गया कार्बन, एक सी आपके पास है बच्चों प्रोटीन, एक डी आपको दिया गया कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जीव द्रव्य के सूखे हुए भाग में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है उसको क्या कहा जाता है? एक बच्चों आपके पास है ऑक्सीजन, बी आपके पास है कार्बन, सी प्रोटीन और डी आपको दिया गया कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। काफ़ी समय आपका यहाँ पर 4 सेकंड का निकल चुका है, तो हम लोग सही विकल्प को ही डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत हो जाता है, कार्बन भी नहीं पाया जाता है, ये भी आपका गलत है। डी कार्बोहाइड्रेट्स भी गलत है। यहाँ पर प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है जब कोई जीव द्रव्य सूख जाता है। जीव द्रव्य बच्चों क्या होता है? ये भी सेल्स का एक भाग है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कोशिका का एक भाग होता है बच्चों, कोशिका का एक अंग होता है जिसे हम तारक काय कहते हैं। तारक काय की जो खोज है वो किसने की थी बच्चों? जॉर्ज गोल्जी ने, एक बोवेरी ने, एक आपको दिया गया इवानो बस्की ने, एक आपको दिया गया वाटसन ने। चलिए कोशिका अंग तारक काय की जो खोज है बच्चों किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? उसके लिए 4 विकल्प यहाँ पर रखे गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो भी राइट ऑप्शन है वो आपको चूज़ कर लेना है और लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देना है। चलिए अरे भाई जो बच्चे सेशन के साथ लेट जुड़े हैं उन सभी बच्चों को तेज़ी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। और मैं सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध करता हूं कि ये जो लाइव क्लास है, जैसे ही आपकी लाइव क्लास चालू होती है एक्यूरेट 9 बजे आप सभी को लाइव जुड़ जाना है और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस प्रकार की जो लाइव क्लास है उसको शेयर कर देना है, ताकि ये जो लाइव है ये मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके और सभी बच्चे अच्छे से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। एक ये जो क्विज़ का हमारा कंपटीशन चलता है ये बहुत ही अच्छा होता है, इसकी सहायता से हम बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तारक काय की खोज किसने की है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर देंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सही विकल्प की बच्चों। डी आपका यहाँ पर पूर्ण से गलत है। इवानो बस्की ने भी नहीं की, ये भी आपका गलत है। जॉर्ज गोल्जी नहीं की, ये भी आपका गलत है। बोवेरी यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। जो तारक काय है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी बच्चों? बोवेरी के द्वारा की गई थी। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम किसने देखा था? यानी कि हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि जो राइबोसोम की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? एक आपके पास अरस्तु है, एक जॉर्ज गोल्जी है, एक बच्चों है G.E. पैलाडे, एक आपके पास है रॉबर्ट हुक। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर सबमिट करा देने हैं। जंतु कोशिका के अंदर राइबोसोम सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया? राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? उसके लिए उनको नोबेल से भी सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर आपके पास बच्चों 4 विकल्प हैं, अरस्तु हैं, जॉर्ज गोल्जी हैं, पैलाडे हैं, एक आपके पास है रॉबर्ट हुक। चलिए 4 सेकंड का बच्चों आपको समय दिया गया है। इस निश्चित समय के अंदर ही आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। आई थिंक 4 सेकंड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सही विकल्प की। पहला विकल्प बच्चों आपको दिया गया अरस्तु, ये आपका पूर्ण रूप से क्या है? यहाँ पर गलत है। जॉर्ज गोल्जी ये भी आपका गलत है। और रॉबर्ट हुक बच्चों ये भी आपका गलत है। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की खोज तो ये किसके द्वारा की गई थी? पैलाडे के द्वारा, यानी कि सी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरा होता है? जो कोशिका होती है बच्चों, कोशिका में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है, लेकिन ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ कोशिकाएं जो आपकी प्रोकैरियोटिक टाइप होती हैं उनके अंदर प्लाज्मा झिल्ली श्वसन का कार्य करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका के लिए श्वसन का कार्य करता है उसके ऊपर कितने आवरण बने होते हैं, कितने आवरण से वो घिरा होता है? एक विकल्प आपके पास है 1, 3, 2 और 5। चलिए आपके पास बच्चों कुल मिलाकर 4 विकल्प हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जो आवरण हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरा होता है? चलिए भाई, अरे सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएगा, सभी विद्यार्थियों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक सही विकल्प की। तो देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, ए बच्चा आपका यहाँ से पूर्ण रूप से गलत है, B3 भी आपका गलत है, D5 भी आपका गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो आवरण होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के जो आवरण है बच्चों उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये सभी स्टूडेंट को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो हमारी कोशिका होती है उस कोशिका का मैनेजर ऑफ ट्रैफिक, जो ट्रैफिक सिग्नल है वो किसको माना जाता है? हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं के मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसको कहा जाता है? एक आपको दिया गया बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, एक आपको दिया गया राइबोसोम, एक आपको दिया गया गोल्जी काय, एक आपको दिया गया तारक काय। चारों ही कोशिका के भाग हैं, लेकिन ऐसा कौन सा भाग है बच्चों कोशिका का जिसको हम मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक सही विकल्प की। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कोशिका के कौन से भाग को कहा गया है? चलिए यहाँ पर बच्चों ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। बी ये भी आपका गलत हो जाता है। साथ ही साथ तारक काय भी बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसको कहा गया है? गोल्जी काय को कहा गया है, यानी कि सी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अंतःप्राद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? अंतःप्राद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, एक आपको दिया है K.R. पोर्टर ने, एक आपको दिया गया J.C. बोस ने, और एक बच्चों आपको दिया गया पैलाडे, G.E. पैलाडे। चलिए अंतःप्राद्रव्य जालिका कोशिका का ही एक हिस्सा है बच्चों। इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? रॉबर्ट, पोर्टर, बोस और पैलाडे। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 4 सेकंड से अधिक समय किसी विद्यार्थी को नहीं लेना है। आज की जो क्लास है ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है और सेल बायोलॉजी के ऊपर ये आज की लास्ट क्लास है बच्चों। इसके अंदर हम लोग 30 क्वेश्चन को लगभग डिस्कस करेंगे और आज ये क्लास आपकी फाइनल हो जानी है। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। यहाँ पर अंतःप्राद्रव्य जालिका जो है बच्चों इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा नहीं की गई थी, ये आपका गलत है।
पैलाडे ने भी नहीं की थी, ये भी आपकी गलत है। और साथ देखो, जो कोशिका है उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी, और जो अंतःप्राद्रव्य जालिका है इसकी खोज बोस ने नहीं की थी, बल्कि किसके द्वारा की गई थी? पोर्टर। यानी कि सी विकल्प आपका यहाँ पर गलत है और बी विकल्प बच्चों आपका यहाँ पर क्या है? पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात करते हैं आज के 11वें क्वेश्चन की। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने नाम दिया? ये आप मोटी सी बात सुनिएगा। जो कोशिका है यानी कि हमारी जो सेल्स है, सेल्स का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन जानबूझकर लैंग्वेज टिपिकल बनाई जाती है एग्जामिनर के द्वारा, लेकिन आपको लैंग्वेज को समझ लेना है, और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोशिका का एक भाग होता है जो श्वसन का कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता क्या है? ये हमारी जो कोशिकाएं हैं उनका ऊर्जा घर होता है। उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी ये यहाँ पर आपको बताना है। एक आपको दिया गया है कोलिकर, एक आपको दिया गया रॉबर्ट हुक, एक आपको दिया गया सी बेंडा, और एक आपको दिया गया अल्टमैन। चलिए 4 विकल्प हैं बच्चों आपके पास। तेजी के साथ सभी को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। कोशिका का ऊर्जा घर कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? चलिए सभी बच्चे बताएंगे तेजी के साथ अपना आंसर। चलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाओगे भाई। चलिए बात करते हैं बच्चों यहाँ पर सही विकल्प की हम लोग। ए आपका गलत है कोलिकर, आपका रॉबर्ट हुक भी आपका गलत है बच्चों, अल्टमैन आपका यहाँ पर गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है बच्चों वो किसके द्वारा की गई थी? बेंडा के द्वारा की गई थी। सी यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 देखिएगा सभी। समसूत्री विभाजन किस में होता है? जो समसूत्री विभाजन होता है बच्चों वो किस में होता है? यीस्ट में होता है, अमीबा में होता है, प्रोटोजोआ में होता है, या कायिक कोशिका में होता है? चलिए समसूत्री जो विभाजन है बच्चों किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? यीस्ट में होता है, अमीबा की कोशिकाओं में होता है, या फिर प्रोटोजोआ की कोशिका में होता है बच्चों? एक आपको डी भी दिया गया है, कायिक कोशिका में होता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। समसूत्री विभाजन किस में होता है? यीस्ट में होता है, अमीबा में होता है, प्रोटोजोआ में होता है, कायिक कोशिका में होता है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर बच्चों एक सही विकल्प की। बच्चों मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं है, 4 सेकंड का ही आपके पास समय होगा। उसी निश्चित समय के अंदर सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सही आंसर की। तो ए बच्चों आपका क्या है यहाँ पर? गलत है। अमीबा भी आपका गलत है। समसूत्री विभाजन अमीबा के अंदर नहीं होता है। प्रोटोजोआ भी बच्चों लगभग आपका गलत ही है। कायिक कोशिकाओं के अंदर हम लोग समसूत्री विभाजन देखते हैं, इसीलिए 12 का जो सही विकल्प है यहाँ पर डी है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। गुण सूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? चलिए एक आपको दिया गया है बच्चों जीन, एक आपको दिया गया डीएनए, एक आपको दिया गया आरएनए, एक आपको दिया गया जीनोम। चलिए गुण सूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? एक है आपके पास बच्चों जीन, एक है डीएनए, एक है आरएनए, एक आपके पास डी विकल्प मौजूद है जीनोम। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। गुण सूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? एक ए है आपके पास जीन, एक बी आपके पास डीएनए है, एक सी आपके पास आरएनए है, एक बच्चों डी भी आपको दिया गया है जीनोम। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की यहाँ पर हम लोग। बच्चों ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, एक बी डीएनए ये भी आपका गलत है, एक सी आरएनए ये भी आपका गलत है। यहाँ पर जीनोम आपका क्या है बच्चों? एकदम सही आंसर है। सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से याद रख लेना है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कोशिका का रसोई घर किसको कहा गया है? जो हमारी कोशिका होती है बच्चों उसका रसोई घर किसको कहा गया है? ल्यूकोप्लास्ट को, क्रोमोप्लास्ट को, एक रिक्तिका है,
एक आपके पास है क्लोरोप्लास्ट। चलिए कोशिका का जो रसोई घर है वो कोशिका के कौन से भाग को माना जाता है? ल्यूकोप्लास्ट को, क्रोमोप्लास्ट को। एक आपके पास है बच्चों सी रिक्तिका, एक डी आपको दिया गया क्लोरोप्लास्ट। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे, बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लगाना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एक राइट विकल्प की। कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है बच्चों? ये डी आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं है, गलत है। सी रिक्तिका भी आपका गलत है, और ल्यूकोप्लास्ट भी बच्चों आपका गलत है। क्रोमोप्लास्ट को ही क्या मानते हैं हम? कोशिका का रसोई घर मानते हैं। बी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कोशिका की जब खोज हुई तो बच्चों वो किसकी वजह से संभव हुई? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। और ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले किसके हाथ लगा था? ये रॉबर्ट हुक के हाथ लगा था। उसी का इस्तेमाल करके उनके द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। वो एक अलग बात है कि उनके द्वारा जो खोजी गई सेल थी वो डेड सेल थी, लेकिन बाद में ल्यूवेनहॉक के द्वारा एक बहुत ही अच्छे स्केल का सूक्ष्मदर्शी तैयार किया गया। उसी की सहायता से उनके द्वारा एक जीवित कोशिका की खोज की गई थी। लेकिन फिलहाल बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये सारा कोशिका की जो सेल बायोलॉजी है ये किसकी वजह से संभव हो पाई? ये इलेक्ट्रो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से संभव हो पाई। तो वो इलेक्ट्रो सूक्ष्मदर्शी किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा खोजा गया था? 4 विकल्प हैं बच्चों। एक आपके पास है नोल एवं रस्का, एक है स्लाइडेन स्वान, एक है फ्लेमिंग ब्राउन, और एक है वाटसन एंड क्रिक। चलिए, अरे भाई मैं सभी चीज़ लगभग बता चुका हूँ, बस आपको केवल इतना बताना है कि पहले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? नोल, रस्का और स्लाइडेन स्वान। एक है फ्लेमिंग एंड ब्राउन, एक है वाटसन एंड क्रिक। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। बहुत सारे बच्चों ने अटेंडेंस भी दी है और अब अपने आंसर भी सबमिट कराए हैं। ऐसे बच्चे जिनके द्वारा दोनों में से कोई भी कार्य नहीं किया गया है वो सभी बच्चे ध्यान से क्लास को देखेंगे और वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। क्लास को बढ़ने दें और चीज़ों को धीरे धीरे सीखते रहें। चलिए, डी विकल्प बच्चों आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। सी फ्लेमिंग एंड ब्राउन ये भी आपका गलत है। स्लाइडेन और स्वान ये भी बच्चों आपका गलत है। इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है इसकी खोज बच्चों नोल और रस्का के द्वारा की गई थी, यानी कि ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी किसकी होती है बच्चों? एक है माइकोप्लाज्मा, एक है अमीबा, एक आपको दिया गया श्वेत रक्त कणिका, और एक बच्चों आपको दिया गया लाल रक्त कणिका। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन से जीव की होती है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, और एक आपको दिया गया लाल रक्त कणिका जिसको हम आरबीसी भी बोलते हैं। सबसे छोटी कोशिका निम्नलिखित में से किसकी होती है? 4 विकल्प आपके पास है बच्चों, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, डब्ल्यूबीसी, और एक डी आपके पास है आरबीसी। चलिए बच्चों तेजी के साथ अपना आंसर सबमिट कराइएगा। सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। सही विकल्प देखिएगा सभी बच्चे, यहाँ पर बच्चों डी जो आपको दिया गया आरबीसी ये आपका गलत है। एक सी में डब्ल्यूबीसी दिया गया ये भी आपका गलत है। अमीबा भी आपका गलत है पूर्ण रूप से। माइकोप्लाज्मा जीवाणु की फैमिली का ही लगभग एक जीव है, इसी की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी होती है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका तब आपको बताना है शुतुरमुर्ग का अंडा, और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका तब आपको बताना है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका का नाम पूछा जाए तो न्यूरॉन बताना है। कल की क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बच्चों क्लास को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा सभी बच्चे। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? हमारी जो सेल्स हैं वे कौन से फंक्शन को बंद कर देंगी, यही आप लोगों को बताना है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो हमारी कोशिकाएं कौन से काम को बंद कर देगी? एक आपको दिया गया है बच्चों भोजन का अवकरण, एक आपको दिया गया भोजन का ऑक्सीकरण, एक आपको दिया गया भोजन का पाचन, एक आपको दिया गया भोजन का अवशोषण। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराएंगे। देखिएगा
ये सबको पता है भोजन से रिलेटेड है, तो इसलिए एग्जामिनर ने भी क्या किया है, सारे के सारे ऑप्शन भोजन को लेकर ही बनाए हैं, लेकिन सब में अलग अलग बात की गई है। एक में भोजन के अवकरण की बात की गई है, एक में ऑक्सीकरण की बात की गई है, एक में पाचन की बात की गई है, और एक डी में बात की गई है अवशोषण की। माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर देता है तो हमारी कोशिका कौन से काम को करना बंद कर देंगी। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो बच्चों यहाँ पर 4 विकल्प आपके पास मौजूद थे। डी बच्चों आपका पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। सी भी आपका गलत है, ए भी साथ ही साथ आपका गलत है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देती है तो हमारी कोशिकाएं कौन से कार्य को बंद कर देगी, भोजन का ऑक्सीकरण करना बंद कर देगी। यही आप लोगों का एकदम राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करने का काम कौन करता है। एक बच्चों आपको दिया गया ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट है, एक क्लोरोप्लास्ट है, एक आपको दिया गया टोनोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करने वाला कौन होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक आपको डी दिया गया टोनोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के जो आकर्षक रंग प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है। चलिए बच्चों 4 विकल्प हैं यहाँ पर आपके पास, एक सही विकल्प है, उसी को आपको चूज करना है, लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों मेरा खुद का अपना एक नेचर है, मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करना, बात करना पसंद करता हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें हम अपनी लाइव क्लास में नहीं करते हैं, तो आप लोगों को बोर नहीं होना है, क्योंकि हम लोग इतनी गर्मी के अंदर जो लाइव सेशन लेकर आए हैं उसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, बल्कि आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाना है। आजकल बहुत सारे फेक यूट्यूबर आ रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के जो है नाटकबाजी करते रहते हैं, जो बच्चों को अच्छे भी लगते हैं, लेकिन हम लोगों का नेचर ऐसा नहीं है। हम केवल नॉलेज को इम्प्रूव करने में बिलीव करते हैं, और मैं ये जानता भी हूँ कि जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वे पक्का यकीनन सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट है। उन लोगों को इस प्रकार की किसी भी चौंचलेबाजी की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्लास का आनंद लीजिएगा, क्वेश्चन का आनंद लीजिएगा, वही हम लोगों के लिए काफ़ी है। फूलों और बीजों को रंग प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है बच्चों, ये आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। एक डी टोनोप्लास्ट, ये भी आपका गलत है। क्लोरोप्लास्ट, ये भी आपका गलत है। क्रोमोप्लास्ट के द्वारा ही फूलों और बीजों को रंग प्रदान किया जाता है, ये आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है। ये बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है, ये इन फ्यूचरली आप लोगों को फेस होने वाला है। चलिए पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। एक आपको दिया गया है बच्चों, ये देखिएगा प्लांट सेल के ही कुछ पार्ट्स हैं, उन्हीं को ऑप्शन के अंदर उठाया गया है। एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक आपको दिया गया है ल्यूकोप्लास्ट, एक आपको दिया गया टोनोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने की जिम्मेदारी कौन से प्लांट सेल्स के भाग की जिम्मेदारी है, ये आपको बताना है यहाँ पर। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक सही आंसर की, सही विकल्प की। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से बच्चों, यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प हैं, जिसमें से डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है। क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम 18 में पढ़ चुके हैं, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं ये तो पूर्ण रूप से गलत ही है, क्योंकि जो क्रोमोप्लास्ट है ये आपका पूर्ण रूप से गलत हो चुका है। ठीक है, अब पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है, क्लोरोप्लास्ट की होती है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। चलिएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्रहण की तरह कार्य करता है। हमारी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिका का ऐसा कौन सा मुख्य अंग है जो पाचक एंजाइम की तरह ही लगभग काम करता है। एक बच्चों आपको दिया गया है, देखिएगा डेस्मोसोम, एक आपको दिया गया राइबोसोम, एक आपको दिया गया धानी, एक आपको दिया गया लाइसोसोम। चलिए सभी बच्चे तेज़ी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। हमारी कोशिकाओं के अंदर ऐसा कौन सा भाग है जो लगभग एक पाचक एंजाइम की तरह ही काम करता है। 4 विकल्प हैं, डेसोसोम है, एक राइबोसोम है, एक सी धानी है, एक डी आपको दिया गया लाइसोसोम।
चलिए बच्चों, तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 4 सेकंड आपको दी गई है, उन्हीं 4 सेकंड में आप लोगों को अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं सही विकल्प की। तो ए आपका यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। सी धानी, ये भी आपका गलत है बच्चों। पाचक एंजाइम की तरह काम करने वाले कोशिका के उस पार्ट का नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम, यानी कि डी विकल्प बच्चों आपका पूर्ण रूप से सही है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि शायद ये बच्चों को लगभग बात क्लियर हो चुकी होगी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पाचक एंजाइम की तरह काम करने वाले कोशिका के पार्ट्स का नाम आपको बताना है, तब आपको आंसर देना है लाइसोसोम। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कोशिका का ईंधन किसे कहा गया है? जो हमारी कोशिकाएं हैं उसका ईंधन किसको माना जाता है? चारों ही ऑप्शन आपको बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कोशिका का ईंधन किसको कहा गया, तब आपको कार्बोहाइड्रेट्स बताना है। इसलिए हम अपने दिन की जो लगभग 3000 कैलोरी होती है उसका 50% हिस्सा हम लोग कार्बोहाइड्रेट से ही कवर करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिकाएं हमेशा किससे चलती हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से चलती है। लेकिन यहाँ देखिएगा सभी बच्चे, यहाँ पर कोशिका का ईंधन ऑप्शन के रूप में चारों ही कार्बोहाइड्रेट्स दिए गए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का ऐसा कौन सा टाइप है जो कोशिका के ईंधन का काम करता है? एक आपको बच्चों दिया गया है ग्लूकोज, एक आपको दिया गया है ग्लैक्टोज, एक आपको दिया गया फ्रक्टोज, एक आपको दिया गया माल्टोज। चलिए, कोशिका के ईंधन का कार्य कौन करता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा जर्नल साइंस को समझते हो, मेडिकल साइंस को समझते हो, तो बहुत ईजीली इसका आप आंसर दे सकते हो। चलिए भाई, बात करते हैं हम लोग सही विकल्प की बच्चों। यहाँ पर 4 विकल्प मौजूद थे। डी आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। जो ग्लूकोज है उसी को हम कोशिका का ईंधन मानते हैं। ए विकल्प आपका बच्चों पूर्ण रूप से यहाँ सही हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित कर देती है? देखिएगा, ऐसी कौन सी रचना है बच्चों जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से बिल्कुल विभेद अलग कर देती है? उनके दोनों के अलग होने का जो कारण है वो क्या है? एक आपको दिया गया है बच्चों राइबोसोम, एक दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, एक आपको दिया गया सेंट्रोमियर, एक आपको दिया गया सेंट्रिओला। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर देंगे। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग कर देती है? सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों, 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लगाना है। जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं सभी बच्चों को आंसर देना है, और ऐसे बालक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और डेली रात्रि 9 बजे लाइव जरूर आना है। चलिए बच्चों, बात करते हैं सही विकल्प की। तो यहाँ पर ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, ये विभेद का कार्य नहीं करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी आपका गलत है बच्चों। सेंट्रोमियर ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। सेंट्रिओला क्या कार्य करता है? जंतु कोशिका और जो पादप कोशिका होती है उनको विभेदित करने का कार्य करता है। इसलिए डी विकल्प यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कोशिका को एक निश्चित रूप आकार प्रदान करने वाला जो पार्ट है वो कौन सा होता है बच्चों? एक होता है केंद्रिका, एक आपको दिया गया है कोशिका भित्ति, एक आपको दिया गया है कोशिका झिल्ली, एक आपको दिया गया गोल्जिका है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करने वाले भाग का नाम क्या है? केंद्रिका, कोशिका भित्ति, एक है कोशिका झिल्ली, एक आपको दिया गया कोशिका गोल्जिका है। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। किसी भी स्टूडेंट को 3 से 4 सेकंड का ही समय दिया जाएगा, इससे ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लगाना है और अपना राइट आंसर सबमिट करा देना है। चलिए बच्चों, पहला देखिएगा सभी बच्चे, यहाँ पर ए यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से गलत है बच्चों। गोल्जिका है डी, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। कोशिका झिल्ली सी, ये भी आपका गलत है। कोशिका भित्ति आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है बच्चों? सही हो जाता है। कोशिका भित्ति ही किसी कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करती है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। देखो, पौधों के अंदर 2 लवक पाए जाते हैं, एक है अवर्णी लवक
एक होता है आपका वर्णी लवक। तो आपको यहाँ पर बच्चों बताना है अवर्णी लवक पौधे के कौन से भाग में पाया जाता है। एक ये आपका जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है, तने की कोशिकाओं में पाया जाता है, पत्तियों की कोशिकाओं में पाया जाता है, एक है फूलों की कोशिकाओं में पाया जाता है। चलिए अवर्णी लवक पौधे के कौन से हिस्से में पाया जाता है? जड़ों की कोशिकाओं में, तने की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, एक डी यहाँ पर बच्चों मौजूद है फूलों की कोशिकाओं में। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अवर्णी लवक मुख्य रूप से पौधे के कौन से हिस्से में पाया जाता है बच्चों? देखिएगा राइट विकल्प सभी। डी फूलों में नहीं पाया जाएगा, गलत है। पत्तियों में भी आपका गलत है, तना भी आपका गलत है। अवर्णी लवक सदैव पौधे की जड़ों में पाया जाता है, इसलिए ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। काफ़ी खास क्वेश्चन है। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी कि सभी जीव आपके किससे बने हुए हैं? ये कोशिका से बने हुए हैं। एक है लुई पाश्चर, एक बच्चों स्लाइडेन है, एक रॉबर्ट हुक है, एक है टी स्वान। कॉम्बिनेशन आप देखिएगा अपने अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आपको अपना आंसर देना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था कि सभी जीव कोशिकाओं से ही बने हुए हैं? चलिए बच्चों तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराओगे। चलिए बच्चों मैं ही आपको बता देता हूं, जिन बच्चों ने आंसर सबमिट कराए हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके द्वारा नहीं कराए गए हैं वो ध्यान से देखिएगा। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, किसके द्वारा? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा यह अवधारणा दी गई थी कि सभी जीव कोशिकाओं से ही बने हुए हैं, यानी कि ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। 2 और 4 आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं? सही। अब आप लोग मैचिंग देखिएगा बच्चों, ये आपका गलत हो जाता है, बी भी आपका गलत हो जाता है, सी भी आपका गलत है बच्चों। 2 और 4 यानी कि डी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? जो जीव द्रव्य होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, ये वर्ड सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? एक आपको दिया गया है बच्चों डार्विन, एक दिया गया है पुनकिंजे, एक आपको दिया गया है जोनरे, एक आपको दिया गया है हैचिनसन। चलिए जीव द्रव्य जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड्स है ये कोशिका के लिए, देखो प्रोटोप्लाज्म किसी भी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और ये जो वर्ड्स है प्रोटोप्लाज्म ये किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? डार्विन, पुनकिंजे, एक आपको दिया गया है जॉनरे, एक आपको दिया गया है हैचिनसन। चलिए तेजी के साथ सबमिट कराइएगा सभी बच्चे अपने आंसर। आई थिंक 4 सेकंड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक सही विकल्प की बच्चों। यहाँ पर ए आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर गलत है, डी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। पुनकिंजे के द्वारा ही सबसे पहले जीव द्रव्य वर्ड्स प्रोटोप्लाज्म का इस्तेमाल किया गया था, यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। कोशिका का जो केंद्रक है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? एक विकल्प है बच्चों ल्यूवेनहॉक, एक आपके पास है स्वान, एक आपके पास है होपमिस्टर, एक डी भी मौजूद है ब्राउन। जो कोशिका का भाग होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियस की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? चलिए तेजी के साथ बताइएगा सभी बच्चे। न्यूक्लियस की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ हम एक सही आंसर की। केंद्रक की जो खोज है बच्चों ल्यूवेनहॉक के द्वारा नहीं की गई थी, ए आपका गलत है। स्वान के द्वारा भी नहीं की गई थी, बी आपका गलत है। होपमिस्टर के द्वारा भी नहीं की गई थी, ये भी आपका गलत है। जो कोशिका का न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है बच्चों, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ब्राउन के द्वारा की गई थी। डी आप लोगों को ठीक से ध्यान रख लेना है। चलिए रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। गुणसूत्र शब्द सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? जो क्रोमोसोम वर्ड्स है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था बच्चों? होपमिस्टर के द्वारा।
एक आपको दिया गया वाल्डेयर के द्वारा, एक सूटन आपको दिया गया है, एक आपको दिया गया है डी वैगनर। गुणसूत्र जो शब्द है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? चलिए तेजी के साथ बताएंगे सभी बच्चे, और सभी स्टूडेंट को बहुत तेजी के साथ फास्टली अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देने हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर कह रहा हूं, उन बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसी प्रकार की जो यूजफुल लेटेस्ट वीडियो हैं वो समय समय पर हमारे द्वारा चैनल पर लाइव की जाती हैं। लगभग रात्रि 9 बजे हम लोग डेली लाइव करते हैं, तो सभी बच्चे डेली रात्रि 9 बजे लाइव जरूर आइएगा। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प की यहाँ पर हम लोग। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये बच्चों आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर गलत है, डी भी आपका गलत है, सूटन सी ये भी आपका गलत है। जो क्रोमोसोम वर्ड है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। बी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिपीटेड है, तो हम लोग इसको टाइम नहीं देंगे। और चलो फिर भी 1-2 सेकंड आपके पास है, आप चाहो तो आंसर सबमिट करा सकते हो। इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है बच्चों, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? 4 विकल्प मौजूद हैं, तेजी से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? नॉल एवं रस्का के द्वारा की गई थी, यानी कि ए विकल्प आपका यहाँ पर सही है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन है, जो सही नहीं है उसका आप लोगों को चूज कर लेना है। चलिए, कोशिकाओं के आकार एवं अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। एक है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, समय के साथ कोशिकाओं के आकार बदलते रहते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी अलग अलग क्षमता होती है। एक आपको दिया गया डी, सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। कोशिकाओं के बारे में आपके पास 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प बच्चों आपके सही हैं, एक विकल्प ऐसा है जो गलत है, उसी को आपको आंसर के रूप में सबमिट कराना है। कोशिकाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बच्चों तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। सभी स्टूडेंट तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, यदि आज भी आप आंसर सबमिट नहीं कराओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सभी बच्चे आंसर सबमिट कराएंगे तेजी के साथ, और क्लास को एग्जिट करने से पहले वंदे मातरम का जयकारा भी लगाएंगे। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। तो बच्चों कोशिका के बारे में पहला कथन आपका पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि कोशिकाओं के आकार एवं अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होती हैं। समय समय पर कोशिकाएं आकार बदलती रहती है। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक निष्पादन क्षमता होती है। तीनों ही बात आपकी यहाँ पर सही है, लेकिन बच्चों डी आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती है। इसका मतलब डी आपका यहाँ पर गलत है, और आपको जो आंसर देना है वो डी आंसर देना है, क्योंकि आपसे निगेटिवली ट्रू पूछा गया है। तो डी आपका यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है। चलिए बच्चों आज की जो क्लास है लगभग आपकी ख़त्म हो चुकी है। कोई भी बालक ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलना है, और आप लोगों को प्रत्येक क्लास के ख़त्म होने के बाद अपने उपयोगी कमेंट्स हम लोगों तक भेजने हैं। वीडियो को लाइक कर लेना है। जैसे ही लाइव क्लास शुरू होती है आपको सभी अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में वीडियो को शेयर कर लेना है। और लाइव का जो समय है बच्चों डेली रात्रि 9 बजे का है, तो सभी बच्चे रात्रि 9 बजे लाइव ज़रूर आएँ। आज की क्लास लगभग आपकी ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच वाचिंग अवर वीडियो। सभी छात्रों को, सभी मित्रों को, सभी जितने भी लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, इस लाइव क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच वाचिंग अवर वीडियो।